धरणीपुर एक गांव था जो दुनिया की नजरों से अभिशाप था। कभी यह गांव हरियाली से भरा रहता था। खेतों में लहलाती फसलें, तालाबों में छलकता पानी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान रहा करता था। लेकिन पिछले 12 वर्षों से धरणीपुर पर एक अजीब सा अभिशाप छाया हुआ था। बारिश 12 वर्षों से नहीं होती थी। आसमान रोज दिखता, बादल भी आते पर बरसते नहीं। धीरे धीरे खेत सूख गए, कुएं जवाब दे गए और लोगों के दिल विश्वास करना भूल गए। लोग कहते थे, लगता है अब कुछ नहीं बदलेगा। हाँ भाई, सही कह रहे हो। लगता है अब हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। इसी गांव में रहता था एक 16 साल का लड़का, नील। नील गरीब था, पर उसकी आंखों में अमीरी थी। ऐसी अमीरी जो पैसों से नहीं मापी जाती, विश्वास की अमीरी। जब सब लोग आसमान को श्राप देता तो नील उसे देखता और मुस्कुराता। उसकी माँ अक्सर डांटती, नील, आसमान को घूरने से पेट नहीं भरता। पर नील वहां से चुपचाप चला जाता। उसके पिता वर्षों पहले शहर काम की तलाश में गए थे और फिर कभी लौटे नहीं। गांव वालों ने मान लिया था कि वे मर चुके हैं, पर नील को विश्वास था कि मेरे पिता जीवित हैं। नील की दादी श्यामा अम्मा गांव की सबसे बूढ़ी महिला थी। उनकी आंखें कमजोर थीं, पर यादें तेज। दादी, क्या सच में बारिश कभी वापस नहीं आएगी? बेटा, बारिश तब आती है जब लोग उस पर विश्वास करना नहीं छोड़ते। दादी, यह बारिश न होने का क्या राज है? बेटा, कई वर्षों पहले इस गांव में विश्वास की बारिश हुई थी। वह साधारण बारिश नहीं थी। वह तब बरसती थी जब एक इंसान पूरे गांव के लिए बिना किसी स्वार्थ के विश्वास करता था। नील ने ये कथा गांव वालों को सुनाई, पर गांव वाले हंसने लगे और बोले, बेटा, ये कहानियां पेट नहीं भरती और विश्वास से फसल नहीं उगती। ये सब बच्चों की बातें हैं। नील, लोगों को झूठी उम्मीद मत दे। उम्मीद टूटे तो दर्द ज्यादा होता है। नील ने पहली बार देखा कि लोग बारिश से नहीं बल्कि उम्मीद से डरते थे। उसी शाम गांव के बाहर एक सूखा कुआं था। गांव के लोग कहते थे, कुआं में सिर्फ पत्थर और सांप है। नील वहां गया। उसने एक छोटा सा बीज कुएं के किनारे बो दिया। यह सब करते उसकी माँ ने देख लिया और बोला, बेटा, पानी नहीं है, बीज मर जाएगा। माँ, बीज अगर मर भी गया तो उसने कोशिश तो की होगी। उस रात नील ने पहली बार सच में प्रार्थना की। कई दिन बीत गए। लोग नील का मजाक उड़ाते रहे। बीज का कोई निशान नहीं था। फिर एक सुबह नील की माँ ने देखा, मिट्टी में हल्की सी हरियाली, बस एक छोटी सी मुलायम पत्ती। यह देख पूरे गांव में हलचल मच गई। अरे रामू भाई, ये कैसा चमत्कार है? अरे भाई, ये कोई चमत्कार नहीं है। शायद मिट्टी में थोड़ी बहुत नमी बची होगी, इसलिए बीज ऊपर आ गया। पर नील जानता था कि यह चमत्कार नहीं है, बल्कि विश्वास की शुरुआत थी। अगले दिन श्यामा अम्मा चल बसी। मरते समय श्यामा अम्मा ने नील का हाथ पकड़कर कहा था, नील बेटा, तुम कभी टूटना मत। अगर तुम टूट गए तो बारिश भी टूट जाएगी। पूरा गांव वाले दादी के अंतिम संस्कार में आया और पहली बार लोगों ने आसमान की तरफ एक साथ देखा। शाम होते होते बादल घिर आए। लोगों ने नजरें फेर लीं और सब अपने अपने घर की ओर चल दिए। पर नील खड़ा रहा और तभी एक बूंद उसके हाथ पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर बारिश शुरू हो गई। कोई तेज तूफान नहीं, कोई बाढ़ नहीं, बस विश्वास की बारिश। लोग एक दूसरे से फिर बात करने लगे। हंसी लौटी, झगड़े कम हुए। मुखिया भैरव सिंह नील के पास आया और बोला, बेटा नील, हमें माफ करना, गलती हमारी थी। हमने बारिश को नहीं, खुद को रोका हुआ था। बारिश 3 दिन तक लगातार होती रही। धरणीपुर की सूखी धरती ने जैसे वर्षों की प्यास एक साथ बुझा दिए हों। खेतों में कीचड़ था, कुओं में पानी लौट आया था और लोगों की आंखों में डर और खुशी एक साथ। क्योंकि जो चीज 12 साल बाद लौटी है, उस पर भरोसा करना आसान नहीं होता। लोगों के मन में फिर संदेह होने लगा। कहीं ये बस कुछ दिनों की बारिश तो नहीं, फिर सूखा पड़ा तो उम्मीद फिर टूटेगी। नील यह सब सुन रहा था,
पर इस बार उसने कुछ नहीं कहा। उसे समझ आ गया था कि विश्वास बोना आसान है, पर उसे जिंदा रखना सबसे कठिन। जब बादल हट चुके थे तो गांव के कच्चे रास्ते पर एक थका हुआ आदमी आता दिखाई दिया। फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा और आंखों में अजीब सी पहचान। नील की माँ की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उनके हाथ में रखे पानी का घड़ा गिर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। सरला देखो, मैं लौट आया हूँ। नील की सांस रुक गई, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं, नील का पिता था। यह देख पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गया। अरे गांव वालों, देखो मोहन जिंदा है। आपको गए हुए 12 साल हो गया और एक भी खबर नहीं। आज जब बारिश आई तब याद आया। शहर में काम तो मिला, लेकिन एक दिन बीमार हो गया, फिर एक हादसा और मेरा याददाश्त चली गई। सालों बाद जब होश आया तो सिर्फ एक नाम याद था, नील। और तभी बारिश की खबर सुनी। मुझे लगा शायद मेरा बेटा अब भी विश्वास करता होगा। नील की आंखें भर आईं। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। ये आदमी लौट आया है, पर क्या इसे स्वीकार किया जाए? मुखिया जी, मोहन मौका देख कर आया है, बारिश का फायदा उठाने। बेटा नील, तू क्या चाहता है? क्या मोहन को दूसरा मौका देना चाहिए? विश्वास कभी गारंटी नहीं देता कि सामने वाला सही होगा। विश्वास बस ये कहता है कि मैं इंसान बना रहूंगा। अगले कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। लोग एक दूसरे से कहने लगा, देखा, कहते थे ना, विश्वास की बारिश झूठ थी। अरे जिस दिन से ये मोहन आया है उसी दिन से बारिश नहीं हुई है। यह सब नील सुन रहा था, पर नील चुप रहा। उसने खेतों में काम जारी रखा, बीज बोता रहा और अकेले ही कुओं को साफ करता रहा। एक रात भयानक आंधी आई। लोग अपने अपने घरों में घुस गए। नील अकेला बाहर कुओं के मुंह ढक रहा था ताकि पानी गंदा न हो। तभी नील की माँ चिल्लाए, बेटा नील, बाहर क्या कर रहे हो? आंधी बहुत तेज है, अंदर आ जा। माँ, अगर आज मैं रुक गया तो कल किसी और का विश्वास टूटेगा। पूरी रात नील भीगता रहा और अपने काम को करते रहा। सुबह जब सूरज निकला, गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आए तो देखा हर खेत हरा था। जो बीज लोगों ने डर के मारे नहीं बोए थे, उन्हें नील ने चुपचाप बो दिया था, क्योंकि जो बारिश पहले हुई थी उनकी नामी मिट्टी में जिंदा ही था। लोग समझ गए, बारिश बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होती है। मुखिया भैरव सिंह ने नील से कहा, बेटा नील, तू क्या चाहता है? हम यही चाहते हैं कि अगर कल फिर सूखा पड़े तो हम इंसान सूखे न पड़े। धरणीपुर अब पहले जैसा नहीं था। खेत हरे थे, कुएं भरे थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था लोगों की आंखों में। अब लोग सवाल तो करते थे, पर भागते नहीं थे। वे समझ चुके थे कि बारिश का आना किस्मत हो सकता है, लेकिन साथ देना चुनाव होता है। मोहन ने गांव में रहने का फैसला किया। अरे दिनेश भाई, मोहन को तो देखो, कितना मेहनत कर रहा है। बिरजू भाई, ये सब मोहन का नाटक है। मौका मिलते ही फिर भाग जाएगा। मोहन सुनता रहा पर जवाब नहीं दिया। मोहन ने नील से कहा, बेटा नील, अगर विश्वास टूट जाए तो उसे शब्दों से नहीं बल्कि समय से जोड़ना पड़ता है। नील ने सिर हिलाया। कुछ महीनों बाद बारिश फिर रुक गई। इस बार सिर्फ आसमान नहीं सूखा, बल्कि लोगों की हिम्मत भी सूखे पड़ने लगे। अनाज कम होने लगा। पानी को लेकर झगड़े शुरू हो गए। अरे भाई लोग, आपस में झगड़ने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करे विनोद भाई, तुम ही बताओ। पहले के जैसे सब लोग पुराने तरीके अपनाओ, हर कोई अपने लिए बचो। मुखिया भैरव सिंह चुपचाप यह सब देख रहा था। एक रात अचानक गांव में आग लग गई। उसी आग के चपेट से भंडार गृह भी जल रहे थे।
अब क्या करें भाई लोग, अगर आग के पास गए तो सारे लोग मारे जाएंगे। हाँ भाई, लगता है अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी समय मोहन आग की तरफ दौड़ा। बाबा रुको, आगे मत जाओ। नहीं बेटा, हम आज नहीं रुक सकते। अगर आज हम रुक गए तो मेरा विश्वास कभी जिंदा नहीं होगा। मोहन ने अनाज की कई बोरियां बाहर फेंकी, लेकिन आग बहुत तेज थी और मोहन अंदर ही फंस गया। अरे कोई है, मोहन को बचाओ, वो आग में फंस गया है। नील दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मोहन बुरी तरह से आग में झुलस चुका था। मोहन को किसी तरह बाहर निकाला गया। मोहन की सांसें टूट रही थीं। तभी नील बोला, बाबा आप फिर हमें छोड़ के जा रहे हो? नहीं बेटा, आज पहली बार मैं सच में लौट आया हूँ। विश्वास शब्द नहीं होता बेटा, वो काम होता है जो कोई देखे या न देखे। और इतना बोलते ही मोहन की आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह आसमान में बादल थे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा, क्योंकि पूरे गांव वाले मोहन के अंतिम संस्कार में था। नील चुप था पर टूटा नहीं। जब चिता पूरी तरह से जल गई, तभी एक ठंडी हवा चली और देखते ही देखते तेज बारिश होने लगा। लोग रो रहे थे, पर अब खुशी से नहीं बल्कि समझ से। गांव वालों को एहसास हो गया कि पहली बारिश नील के विश्वास से आई थी, दूसरी बारिश मोहन के बलिदान से। साल बीते, नील ने गांव में स्कूल खोला और नील बच्चों से कहता, अगर कभी आसमान चुप हो जाए तो डरना मत, क्योंकि इंसान चाहे तो खुद बारिश बन सकता है।